नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के घर घर और शहर शहर से लाई गई पवित्र मिट्टी और नदियों के जल के प्रयास को न भूतो न भविष्यति जैसा अभूतपूर्व क्षण बताया। उन्होंने कहा कि श्री राम ने जिस तरह केवट से प्रेम और हनुमान तथा वनवासी बंधुओं से सहयोग लिया, उसी तरह का सहयोग भारत के जन जन से राम मंदिर के निर्माण के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राम मंदिर भूमि पूजन को देश के लिए एक स्वर्णिम अवसर बताया है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि युग युगांतर से भगवान श्री राम हमारी संस्कृति व आस्था के केंद्र रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्तव्य निष्ठा व त्याग की प्रतिमूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मानवता को मार्ग दिखाया। इधर प्रदेश भाजपा ने शिमला में राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर दीपमाला कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि आज 500 साल के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास निर्विघ्न संपन्न हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की पुण्य भूमि हमारे सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद के दिव्य दर्शन का केंद्र बिंदु होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन्नौर जिले में 62 करोड़ 17 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है और सड़क, संचार, ऊर्जा और जलापूर्ति के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने करोड़ों रुपए की परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और विधायक अर्जुन सिंह व जीतराम कटवाल भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बोर्ड द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर संतोष जताते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में बोर्ड ने तय समय सीमा के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित कर सराहनीय कार्य किया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि बोर्ड द्वारा भविष्य में पाठ्यक्रम सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग आपसी तालमेल से योजना तैयार करेंगे ताकि इसे तय समय के भीतर प्रदेश में लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 44 लाख टन अनाज दिया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ लाभार्थियों को 201 लाख टन अनाज और 19 करोड़ परिवारों को 12 लाख टन चना वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जुलाई से शुरू की गई है और यह इस वर्ष नवंबर तक जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के पास 759 लाख टन अनाज का भंडार उपलब्ध है।
कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को कोविड-19 के दौरान बैंक द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों और किसानों को प्रदान की जा रही सहायता के बारे में अवगत करवाया। राजीव भारद्वाज ने कहा कि कांगड़ा सहकारी बैंक की प्रदेश में 241 शाखाएं हैं। राज्यपाल ने राजीव भारद्वाज को सहकारी आंदोलन में महिला किसानों और स्थानीय कारीगरों की भागीदारी सुनिश्चित करने और स्वयं सहायता समूहों की मदद करने का सुझाव दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।